लेट अस डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या था? एलिमिनेशन मेथड। उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहा है हमें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं या किस तरीके से करते हैं, पहले वो देख लो। मैं पहले एग्जांपल करा रहा हूं उसको समझाने के लिए। मान के चलो 2x 3y - 6 = 0। ठीक है, इसके बाद 3x 4y - 5 = 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, क्यों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी ना, हमें पेयर दे रखी है, मीन जोड़े। लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर 1 है, 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। किससे करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। ठीक है, देखो कंपेयर करते हैं हम किससे? a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। a1 की वैल्यू कितनी है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। 2x 3y - 6, ये लाइन है जो इस लाइन के साथ कंपेयर है। 3x 4y - 5 = 0, और जो ये वाली लाइन है इस लाइन के साथ कंपेयर करनी है। x a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -6। ठीक है, a2 की वैल्यू 3, b2 की 4 और c2 की -5। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? जिसको बोलते हैं 23/12। फर्स्ट पे ए आता है, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, फर्स्ट पे ए, फिर बी सी ए बी। कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखो। x की वैल्यू, y की वैल्यू और 1 की वैल्यू। ठीक है, मैंने बोला था 23 बार है। सेकंड पे क्या होता है? b1 b2 c1 c2, क्योंकि b के बाद c फिर a, 23 12। ठीक है ना, a1 a2, इसके बाद क्या है? b1 b2, bc ab 2 3 1 2, 23 12 बोलते हैं इसको, फॉर्मूले को। इसकी जब मल्टीप्लाई करते तो ऐसे करते, इसकी इससे माइनस इसकी इससे। x की करेंगे तो b1 की c2 से, b1 की c2 से माइनस b2 की c1 से। y के लिए करेंगे सेम, c1 की a2 से माइनस c2 की a1 से। और 1 के लिए करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। इनमें वैल्यू को रखते हैं। अब क्या करेंगे? a1 b2 और a2 b1। ठीक है ना, देखो कैसे करते थे, हमने दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। x के लिए करते हैं तो b1 c2 माइनस
B2 C1। ऐसे ही जब y के लिए करेंगे C1 की A2 से, C1 की A2 से माइनस C2 की A1 से। ऐसे ही 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। और दूसरी बात चीज याद रखना, यदि ये कांस्टेंट इक्वल के इधर है तब हम यहां माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अगर इधर ही है तब सॉल्व कर लेना। तो आप ऐसा किया करो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो तो इसको इधर ले आया करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। वैल्यू रखेंगे किसमें, क्वेश्चन में, x B1 C2, ध्यान से वैल्यू रखना है। B1 3, C2 -5, 3 -5 माइनस B2 C1, B2 C1 4 into -6, 4 into -6 y के लिए। C1 A2, C1 -6 A2 3 -6 into 3 B2 C1, ठीक है ना। y के लिए करेंगे, देखो दोबारा y के लिए C1 की A2 से, C1 की A2 से माइनस C2 की A1 से करेंगे, उल्टा लिख दिया है, C2 की A1 से करेंगे, ठीक है ना। B1 C2, B1 C2, B2 C1, B2 C1, C1 A2, C2 A1, A1 B2 A2 B1, क्लियर। क्रॉस करनी है। ऐसे ही C1 A2, C1 A2 की वैल्यू C1 -6, इसके बाद A2 3 लिख दिया, माइनस C2 -5, A1 2, -5 into 10, -5 into 2, क्योंकि A1 की वैल्यू 2 है। 1 अपॉन, इसके बाद क्या है, A1 B2, A1 2, B2 की 4 माइनस A2 B1, A2 B1 3 into 3 x 3 5 जा -15 माइनस माइनस प्लस 4 6 4 जा 24। y के लिए करेंगे -18 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। 1 के लिए 8 माइनस 3 3 जा 9। x की वैल्यू 6 नहीं सॉरी 9, 24 में से 15 गए तो 9। y की वैल्यू -18 में से 10 गए तो -8, 1 ओवर में -1। रूल क्या होता है, इनको अलग अलग करेंगे। x अपॉन 9 इजकल टू 1 y -1, y अपॉन -8 इजकल टू 1 अपॉन -1। -1 से 1, y की वैल्यू तो 8 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x की वैल्यू आ गई -9। तो हमारे पास x की -9, y की 8। अगर आपको लगे कि आंसर गलत है तो यहां रखो x की -9, 2 की -9 से करेंगे -18, -18 और -6 माइनस के 24, 8 y की कितनी 8, 8 3 जा 24, 24 24 0। इसका मतलब वेरीफाई भी होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था, मैंने एग्जांपल लिया था अपनी तरफ से नॉर्मली, ठीक है ना। अब दोबारा देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जहां भी यूज हो वहां फॉर्मूला लगेगा 23 बार है, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होंगी, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल दे रखी होंगी, उनको a1 x b1 y प्लस c1 एंड a2 x b2 y प्लस c2 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो ये 23 बार है फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे हम। फॉर्मूला हमेशा b1 c2 माइनस, यानी क्रॉस होगा इसकी इससे माइनस इसकी इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा, हम वैल्यू रखेंगे। एक बार x की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल रखना, एक बार y की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूं, एक्सरसाइज 3.5।
ठीक है, जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.5, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ केस एनी यूनिक सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो क्या करना है, फाइंड द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमें क्या करना है, यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब मैं पहले पार्ट को करता हूं, एक बार पहले पार्ट के क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब यूज करना है तब यूनिक सॉल्यूशन हो। क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना। यूनिक सॉल्यूशन की हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। यूनिक को बोलते हैं जब इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो कौन से केस में होती हैं, इस केस में, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। वन सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। अब क्या है, कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -3। a2 की करेंगे 3, b2 की -9 और c1 है, c2 की कितनी है, -2, ठीक है। a1 की एक बार रीवेरीफाई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंपेयर कर लिया, इसके बाद क्या करना है, a1 अपॉन a2 1/3 आ गई, b1 बाई b2 -3 -9 मीन्स 1/3 आ गई। c1 बाई c2 -3/-2, इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 की वैल्यू 1/3, b1 बाई b2 की वैल्यू 1/3, लेकिन c1 बाई c2 की वैल्यू है 3/2, वो अलग है, तो c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होती है, ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन होगी मीन्स नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, हमें बस वन सॉल्यूशन आता, अगर इंटरसेक्ट लाइन आती, यूनिक सॉल्यूशन होते, तब इसको सॉल्व करते आगे। इसका मतलब क्या है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्लियर है ना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। उसने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना ही तब है तब यूनिक सॉल्यूशन हो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट लाइन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले रूल क्या है, इसको इधर ले आएंगे। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको इधर ले आएंगे। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इतना कर लिया। अब क्या है, कंपेयर करेंगे, पहले चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कंपेयर a1x b1y c1 इक्वल टू 0, 2x y माइनस 5 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन कंपेयर कर ली। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, 3x 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे x a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू अब कुछ नहीं है तो 1 और c1 की वैल्यू माइनस 5। ऐसे ही a2 की 3, b2 की 2 और c2 की माइनस 8। a1 अपॉन a2 कितनी आ गई, 2/3। b1 बाई b2 की कितनी आ गई, 1/2। ये इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। c1 बाई c2 पे तब जाएंगे तब ये इक्वल होते, अब इक्वल ही नहीं है तो आगे जाएंगे नहीं। इसका मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। और इसको क्या बोलते हैं हम, वन सॉल्यूशन। अब क्या है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्लियर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को लगाएंगे। रूल क्या था, 23 बार है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, सेकंड b, थर्ड c, फर्स्ट पे a, सेकंड पे b। 23 बार है। b1 की c2 से, b1 के लिए c2 से माइनस b2 की c1 से, b2 की c1 से। y के लिए करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के लिए करेंगे a1 b2 a2 b1। ये ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज को रखेंगे। b1 c2, b1 की वैल्यू कहां है, b1 1, c2 की कितनी है, -8, 1 into -8, बीच में नेगेटिव। b2 c1, b2 की 2, c1 की -5, c1 a2, c1 की -5, a2 की 3, c2 कहां है, -8, a1 कहां है, 2, -8 into 2, a1 b2, a1 2, b2 2, a2 b1, a2 3, b1 1, 1 की 8 से करेंगे -8, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, y की करेंगे -15, -15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 2 16, 2 2 4, 3 1 3, x की वैल्यू 2, y अपॉन 1, और ये क्या है, 1 है, 1/1। अलग अलग करेंगे, x बाई 2 इक्वल टू 1/1, y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2, y की 1 रख लो। 2 रखेंगे, 2 2 4 और 1
5, यहाँ 2 रखेंगे, 2 3 जा 6 और y की 1, 2 1 जा 2, 2 और 6 8। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने क्या कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट 2 पार्ट है वो आप करोगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, है क्या एक बार। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड का पहला पार्ट है, उसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। इसके बाद 2k - 1 x प्लस सॉरी सेकेंड क्वेश्चन लिख दिया मैंने, वो क्या है, a minus bx प्लस a + by = 3a + b - 2। ये आ गया हमारे 3a - b / 2। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब ये पता होना चाहिए, उसने तो बोल दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, होता क्या है, वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a-2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a+, कांस्टेंट c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3a + b - 2। एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट लेता हूं, मीन्स ये दोनों 2/a - b, 3/a + b। इसकी इससे, इसकी इससे, 3 की इसमें करूंगा तो 3a, 3 की b में करूंगा तो 3b, 2 की a में करूंगा तो 2a और 2 की b में करूंगा तो 2b। इसको धर ले आते हैं, 3a 2a, 2b इधर रखा मैंने, -3b को भी इधर ले गया, +3b, 3a में से 2a गए तो a, 2b और 3b 5b। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5b। इक्वेशन फर्स्ट। अब की बार लास्ट 2 पार्ट, कौन कौन से, ये दोनों ले लिए, 3/a + b और 7/3a + b - 2। इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 3 की 3 के साथ करेंगे 9a, 3 की b के साथ करेंगे 3b और 3 की 2 के साथ करेंगे 3 2 6, 7 की ऐसे करेंगे 7a 7b। इन दोनों को इधर ले आते हैं, 9a 3b - 6 -7a - की 7b, 9a में से 7 गए तो 2a, 3b में से 7b गए तो -4b -6 = 0। अब क्या है, ये इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन से लगा लो, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं। 2
ए की वैल्यू कितनी है 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 6b इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया और b की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a इज इक्वल टू 5b है, a b की वैल्यू 1, तो a इज इक्वल टू 5। हमारे पास हेंस a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गई, तो वैल्यू आ गई। ठीक है ना, a की भी वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली। दोबारा देखो, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तब इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है। बस हमें ये पता होना चाहिए इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होता क्या है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये होता है। तो a1 बाई a2 को वैल्यू रख दी, b1 बाई b2 की, c1 बाई c2 की। एक बार ये फर्स्ट दो ले ली, एक बार ये लास्ट दो ले ली, क्योंकि तीनों इक्वल्स है ना, किसी को ले सकता हूं। तो एक बार इक्वेशन इससे आ गई, एक इक्वेशन इससे आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से कर लेना, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, जो सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। के की वैल्यू बतानी है तब सॉल्यूशन ना हो। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं। 3x प्लस वाई माइनस के, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगली क्या है, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वेश्चन दे दिया हमें, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, चेक करना था, कर लिया। ये क्वेश्चन दे दिया और बोला है कि नो सॉल्यूशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन होता कब है, तब लाइन पैरेलल होती है। मींस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। मींस क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल माइनस 1 बाई, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, 2k प्लस 1। ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो क्या आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 ओवर में k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 की कैसे करेंगे 3k, और 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस 3, 1 की इसमें करेंगे 2k माइनस 1, 2 को इधर ले आता हूं 3k, ये प्लस 2k इधर आने के बाद माइनस 2k माइनस 1, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, 3k में से 2k गए तो k, और 3 में से माइनस 1 गया तो 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो है k इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई 2। किस पर, नो सॉल्यूशन पर। जब सॉल्यूशन नहीं थे इस क्वेश्चन के, तब k की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन उसमें हमें दो दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे या दोनों से करके देख लेना, जो बेटर तकनीक दिखे उससे कर लेना। यदि इस टॉपिक में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।